जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो रेलवे विभाग में भर्ती निकली है, शायद आप लोगों ने एनटीपीसी के फॉर्म भर दिए होंगे और मेरा फॉर्म भी भर गया एक, और भाई ने अपने दोनों फॉर्म भर दिए हैं। तो जो यानी 15-16 सितंबर से तो ये ग्रेजुएशन लेवल के स्टार्ट हो गए थे और 21 सितंबर से हुए थे 12th पास वालों के। और भाई ने अब फॉर्म भरा है क्योंकि उनका एसएससी सीजीएल का पेपर था तो वो उसमें बिजी थे। फिर आने के बाद उन्होंने फॉर्म भरा। उसके बाद फॉर्म भरने बैठे तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम 2-3 दिन रहा, और क्या कहते हैं, फिर हम 1-2 दिन तो इसी में निकाल दिया कौन सा जॉन भरें कौन सा नहीं। लेकिन फिर अपना सेलेक्ट करके और हम लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो रात को उन्होंने अपने दोनों फॉर्म भर दिए हैं, ग्रेजुएशन से और 12th से। लेकिन मैंने अभी एक ही भरवाया आज सुबह में। तो आप लोग भी जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दीजिए। और जॉन के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मैं भी थी, भाई भी, कि कौन सा जॉन डालें। बहुत सारी वीडियो भी देख रहे हैं कि आप ये जॉन सेफ है या ये जॉन। लेकिन जो भी लड़के हैं आपको देख के भरना पड़ेगा। जो भी आपके घर के पास में, आपके सिटी के पास में जो जॉन है वही फिल कीजिए, क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं ना तो कहीं दूर पड़ जाता है तो हम जो तैयारी कर लेते हैं ना वो भी हमारी ख़राब जाती है, हमारी मेहनत सारी ख़राब चली जाती है। क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दूर सेंटर पड़ जाता है ना तो पेपर भी छोड़ देते हैं, पेपर भी देने नहीं जाते हैं। क्योंकि लड़कियों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या कभी कोई साथ जाने वाला नहीं है तो अकेले के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अभी के टाइम में तो और ज़्यादा ही। तो देखो लड़कियों, आप जो भी फॉर्म भर रहे हो ना वो आप अपना जॉन देख के भरना। आपको जहाँ आसपास आपको लगे वही भर देना। आप ये सोचोगे कट ऑफ यहाँ ज़्यादा जाएगी, वहाँ ज़्यादा जाएगी या यहाँ कम जाएगी, आप दूर कहीं भर दो, फिर पेपर भी देने ना जा पाओ, अपनी मेहनत भी ख़राब करो। तो इसलिए लड़के तो कहीं कोई भी जॉन में भर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो पेपर देने आराम से चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको देख के बनना है। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट जो भी 18 से 33 साल के हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो लगे रहिए। मतलब भाई घर पे ही सारे फॉर्म फिल करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, जो कैफ़े की एक्स्ट्रा फ़ीस होती है वो बच जाती है, जो फॉर्म की फ़ीस लगती है वही जाती है। तो जो मेल कैंडिडेट की फ़ीस है वो 500 रुपये है और फीमेल कैंडिडेट की फ़ीस 250 रुपये है। तो जो 150 रुपये लगते हैं वो ऊपर के बच जाते हैं। और जो भी फॉर्म होते हैं वो सारे खुद ही भर लेते हैं घर पर ही। तो उनको सारे फॉर्म भरते हैं काफ़ी टाइम से, तो इसलिए वो काफ़ी टाइम से फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, इसलिए वो सारे फॉर्म अपने घर पे ही भरते हैं। और मतलब ये भी टेंशन नहीं होती है कोई रिजेक्ट हो गया तो फीस भी ख़राब चलेगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अपने फॉर्म घर पे भी भर सकते हो। और उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, तो आप ये मत सोचना कि मतलब क्यों भरवा रहे हैं, ऐसा क्या होगा इसमें। तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपकी फ़ीस रिटर्न आ जाती है, मतलब 100 रुपये रह जाते हैं, 400 रुपये आपके रिटर्न आते हैं मेल के, और फीमेल के जो 250 लगते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। और भाई गांव में है, मैं दिल्ली में हूँ, तो उन्होंने फॉर्म फिल करके आज सुबह ही मुझे सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दी। तो मैंने निकलवाया नहीं, मैंने अपना सारा नोट कर लिया। तो मैंने अपना फॉर्म भर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैंने ग्रेजुएशन से भरा है। उसमें ना टाइपिंग मांग रहे थे हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी की मुझे आती नहीं है, मतलब मैं सीख रही थी लेकिन अच्छे से मैं सीख नहीं पाई हूँ, बहुत ही कम आती है अभी, और मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो इसलिए मैंने हिंदी वाली सिलेक्ट नहीं करी, जिसमें भी इंग्लिश की टाइपिंग है तो वो मैंने कर दिया क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग मुझे आती है। और उसमें आपको अपने जॉन के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कौन से जॉन में और कितनी वैकेंसी हैं। आप अपनी कैटेगरी से, आप कौन सी कैटेगरी से हो, कितनी वैकेंसी हैं, उस हिसाब से आप अपना जॉन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने भी 2-3 जॉन देखे थे पहले तो, और उसमें अपनी कैटेगरी देखी और उसमें अपनी वैकेंसी देखी कितनी है, उस हिसाब से मैंने फॉर्म भर दिया। और उसमें 4 मतलब ऑप्शन देते हैं, आप कौन सी जॉब प्रीफरेंस मतलब कर रहे हो, कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हो, तो 4 आप वो भर सकते हो। तो मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने भर दी है, और आप भी अपने हिसाब से भर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैंने जो भी जॉन भरा है मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने पहले 3 सिलेक्ट किए थे, एक चंडीगढ़ का, एक अहमदाबाद का और एक प्रयागराज का। तो प्रयागराज और चंडीगढ़ मुझे वैसे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा था कि अहमदाबाद का डाल देती हूँ, लेकिन भाई ने बोला कोई नहीं, छोड़ो प्रयागराज का ही डाल दो। अगर ज़्यादा दूर का भी डाल दिया तो क्या फ़ायदा, आप पेपर भी ना देने जा पाओ, तो इसलिए। तो दोस्तों मैंने अहमदाबाद का जोन सेलेक्ट किया है, और प्रयागराज में मेरी कैटेगरी की वैकेंसी कम थी तो फिर मैंने छोड़ दिया, और अहमदाबाद काफ़ी दूर है तो अब देखते हैं क्या होगा। अब तो मैंने फॉर्म फिल करा दिया।
और बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, ये वो है। तो भाई जो भी होगा वो देखा जाएगा। कंपटीशन इतना है कि किसी भी जोन में आप चले जाओ, हर जोन में आपको ऐसे ही मिलेगा। तो आप यही देखते रहो कि ये जोन सेफ है या वो जोन सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आपके पास में जो जोन है, आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल करिए और आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप पढ़ाई कितना कर रहे हो, आपका स्कोर कैसा जा रहा है। तो आप किसी भी जोन में जाके आप उसको मतलब क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैंने तो आप अपना फॉर्म भर दिया, आप लोग भी जाइए जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और आप लोग भी किसी अच्छे कैफे से जाके फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, आपकी फ़ीस भी चली जाती है। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो फिर आपको इतना भी टाइम कभी नहीं होता है, जब करेक्शन की डेट भी निकलती है तो करेक्शन कराते हैं, तो फिर करेक्शन भी हो जाए, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वो नहीं है तो आप बनवा भी सकते हो, अभी टाइम भी है। तो आप लोग सभी जाइए और अपना फॉर्म भर दीजिए। और मैंने तो आज अपना फॉर्म भर दिया, अब मैं लगूंगी पढ़ाई पे। और अभी मेरा और भी एग्ज़ाम है, क्योंकि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कौन कौन सा जोन सेलेक्ट किया है और कौन सी सिटी से हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।